फिर एक दफा मेरे भाइयों से मार खाई बहुत ज्यादा, फिर मैं तरस आ गया इन पे। 2 साल ऐसे ही मामला चलते रहे। साल में तो ये हमारे घर आए हैं सिर्फ देखने के लिए, इसकी माँ देखना ऊपर से कोई आया या नहीं आया। अगर इसका भाई आया तो फिर भाग जाना, अगर ये आई तो कुछ इशारा कर देना कि मैं आया हूँ। यकीन माने इतने ज्यादा कट्स अपने हाथ पे लगा के मेरे दरवाजे के आगे बैठ गए कि हमारे ऐसे सामने डोर था, सामने एक थड़ी जैसे बनी होती है, वहां पे बैठ के कट लगा के ऐसे ब्लड गिर रहा है नीचे। तो मेरे 4 बच्चे भी हैं, मेरी माशाल्लाह जो सबसे बड़ी बेटी है। मैं तो लगा अब तो खुद भी बच्ची हूँ छोटी सी, 4 बच्चे हैं आपके। ये होता है प्यार, ये होता है आशिकी। किसी लड़की के घर के सामने 1.5 साल तक घूमना, फिर अपने हाथ में कट लगाना, उसमें ब्लीडिंग होना, ये मामूली काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है किसी के लिए, है ना। तो वीडियो बहुत ही रोमांटिक होने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मिलते हैं वीडियो के बाद में। अच्छा, मैंने सुना कि 13 साल की आप थी, 15 साल के वो थे, तो शादी हो गई। थोड़ा बताएं स्टोरी, क्या हुआ था? 13 साल की बच्ची की शादी हो गई? जी, इन्होंने मुझे तंग ही बहुत ज्यादा किया हुआ था, जिस वजह से मेरे पेरेंट्स ने शादी कर दी मेरी इनके साथ। लव मैरिज हुई थी? जी। बताएं थोड़ा क्या हुआ था? सबसे पहले किसने किसको देखा था और फिर प्यार हुआ था? मैंने ही देखा था इन्हें। हमारी दुकान थी ये बाहर, तो ये स्कूल से गुजरती थी, ये साथ ही स्कूल है गर्ल्स कौन स्कूल। सी क्लास में थी तब ये? तब मैं 7th क्लास में थी। तो इनकी जो भतीजी थी ना, वो हमारे स्कूल में पढ़ती थी। ठीक है। वो तकरीबन है थी 4 में। इसने उससे मेरा नंबर मतलब के लिया था, फोन तो नहीं था मेरे पास। पैसे दे के नंबर लिया था? वो मेरी अपनी भतीजी थी, मैंने उसको पैसे कुछ तो लालच दिया ही होगा ना? हाँ, लालच उसको दिया था ना, प्रैक्टिस खिलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जाहिर बात है बच्चे आ जाते हैं लालच में। फिर तो मुझे कहती है आप ही मैंने ना आपका घर देखना है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, छुट्टी टाइम में मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगी। तो उसको मैं ले आई घर, मैंने घर दिखाया, खाना शाना खिलाया, उसको चली गई। मुझे नहीं पता था कि इस मतलब कि इन्होंने नीयत से आई है। हाँ जी, किस नीयत से आई है वो। तो मुझे अपना नंबर दे दो। मैंने कहा मेरे पास फ़ोन नहीं है, आप मुझे अपनी मम्मा का नंबर दे दो। वो बच्ची भी बहुत चालाक थी, यकीन मानो। जो साहब की थी। फिर क्या हुआ? वो मेरी मम्मा का नंबर लेके चली गई। एक दफ़ा कॉल आई, मम्मा ने उठाई, कोई नहीं बोला। दूसरी दफ़ा कॉल आई, कोई नहीं बोला। तीसरी दफ़ा पता नहीं मम्मा कोई काम कर रही थी। लेकिन मतलब जाहिर बात है अगले को कोई असर ही नहीं होता था जब तक कि बात नहीं होनी थी। बेशरम इंसान, ढीठ इंसान। कॉल पे कॉल। फिर एक दफ़ा मैंने कॉल उठाई तो इन्होंने कहा कि मैं ना महक का चाचू बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा ये मेरी मम्मा का नंबर है, दोबारा इस नंबर में मुझे फ़ोन नहीं करना। मैंने फ़ोन करके बंद कर दिया, मैंने ब्लॉक में नंबर डाल दिया। फिर इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। हमारे स्कूल फन फेयर था, वहाँ पे डीजे साउंड लगाने के लिए आगे बहाने से। हाँ जी, रहा नहीं जाता। तो वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस थी, डांस परफॉर्मेंस थी। तो वहाँ पे है जी मेरा सॉन्ग ही नहीं प्ले कर रहे जानबूझ के। मैं स्टेज पे खड़ी, मेरा सॉन्ग नहीं प्ले हो रहा और मुझे गुस्सा आया। मैं गुस्से में जाके इनको बोल रही हूँ, मैंने कहा क्या मसला है, क्यों नहीं आप मेरा सॉन्ग प्ले कर रहे? आपने पहले इनको देखा हुआ था? नहीं, मैंने नहीं देखा था, मुझे नहीं पता था कि ये मैं यही लगा कि डीजे ही है। हाँ जी, डीजे वाले हैं। तो मैं इतना गुस्सा इन पे कर रही हूँ जाके, आप मेरा सॉन्ग क्यों नहीं प्ले कर रहे? तो कह रहे मैं बस ये चाह रहा था आप मुझे खुद कहने के लिए आओ ना कि मेरा सॉन्ग प्ले हो। तो मैंने कल आपको फ़ोन किया था, आपने मेरा फ़ोन काट दिया, आपने मेरा नंबर ब्लॉक। मैं कहा अच्छा आप वो है? मैं कहा मैं चाचू मैडम को जाके बताती हूँ। सॉन्ग प्ले किया। कौन सा सॉन्ग था? डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। नहीं। उसके बाद डांस परफॉर्मेंस की, बहुत अच्छा सबको लगा। डांस देखा था आपने? डांस ही देखने तो गया था। कैसा लगा था डांस? डांस अच्छा किया था, वो भी बड़ी मुश्किल से पापड़ बेल के। हमने जो 10,000 का काम करते हैं हमने वो 3,000 का काम किया, तब हम जाके स्कूल में एंट्री हुई। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। ये मुझे गली में आए, गली में ना मेरे हाथ में मोबाइल रखा है ऐसे करके कि मेरे पास मोबाइल नहीं था। मेरे हाथ में मोबाइल रख के और खुद बाइक स्टार्ट करके चले गए। मैं कभी आगे देखूँ कभी पीछे देखूँ, मैं करूँ क्या इस मोबाइल का? मैं कैसे रखूँ? ना मुझे उसको ऑन करना है ना ऑफ करना है। वो पता नहीं मम्मा मेरे बैग से क्या ढूंढ रही थी, मम्मा को फोन मिल गया मेरा। हालांकि मेरा कोई कसूर भी नहीं, मेरी कोई भी नहीं, फोन पकड़ा गया। इतनी मार पड़ी, स्कूल छुड़वाने की धमकियां दी, स्कूल छुड़वा देना, तेरे बाप को बता दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो उसके अगले दिन जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी, इन्होंने मुझे कहा कि आप मुझसे दोस्ती करनी है या नहीं करनी? मैंने कहा नहीं करनी। आपके नीचे कर दूं? आप यकीन माने इतने ज्यादा कट्स अपने हाथ पे लगा के मेरे दरवाजे के आगे बैठ गए कि हमारे ऐसे सामने डोर था, सामने एक थड़ी जैसे बनी होती है, वहाँ पे बैठ के कट लगा के ऐसे ब्लड गिर रहा है नीचे। मैं चली गई ऊपर। आप यकीन करें कि 2 साल ऐसे ही मामला चलते रहे।
साल में तो ये हमारे घर आए हैं सिर्फ देखने के लिए इसकी माँ, और साल के बाद रिजेक्ट कर दिया। जी इन्होंने आते ही मामला तो ऐसे ही ख़राब हो गया। उन्होंने कहा जी ठीक है हमें पसंद नहीं है, कि इन्होंने टेम्परेरी एक ना कि हम देख आए हैं। फॉर्मेलिटी पूरी की। फिर उसके बाद वो मेरे घर वाले आना जाना, फिर मामला जब देखा कि 1.5 साल गुजर गया कोई चक्कर नहीं है, फिर इसने मैडम ने गोलियां खाई, ये हॉस्पिटल पहुंच गई। आपको कैसे प्यार हो गया ना इनसे? जब इतनी एफर्ट करने शुरू हो गए ना, मतलब कि हर टाइम मेरे पीछे पीछे और ब्लेड्स मारे जब इन्होंने, फिर एक दफ़ा सर फाड़ लिया, फिर एक दफ़ा मेरे भाइयों से मार खाई बहुत ज़्यादा, फिर मैं तरस आ गया इन पे। कैसी आवाजें निकालते थे? जरा वो आवाजें निकाल के दिखाएं जब ये गुजर रही हो। सपोज करते हैं कि वो सामने से गुजर रही हैं ये, तो क्या आवाज निकालेंगे? ओए आशिक गल सुनी यार, यानी कि किसी दोस्त का नाम ले लेना कि यार वो देखे सही एक बार, तो गली में चले जाना, जब देखना गली में कोई भी नहीं है, इसके दरवाजे पे जाके रेसे देनी, आवाज़ अपने नाम की लगानी, तो बाद में चले जाना मोड़ पे खड़े देखना ऊपर से कोई आया या नहीं आया। अगर इसका भाई आया तो फिर भाग जाना, अगर ये आई तो इशारा कर देना कि मैं आया हूँ। आपको समझ आ जाती थी जब रेसे आती थी कि भाई आ गए आशिक के घर पे आके? फिर मेरे दादू ने कहा कि अगर वो इतनी सिंसियर है, दोनों एक दूसरे के साथ, तो तुम लोग क्यों नहीं करते, तुम लोग कर दो उसकी शादी। नहीं अभी छोटी है, छोटी कह रही कोई छोटी नहीं है। वैसे भी जैसे जब पहली औरतों की शादी होती थी, पहली औरतें भी इतनी होती थी, 12 साल की 13 साल की होती थी, औरतों की शादी हो जाती थी। तो मेरे 4 बच्चे भी हैं, मेरी माशाल्लाह जो सबसे बड़ी बेटी है। मैं तो लगा अब तो खुद भी बच्ची हूँ छोटी सी, 4 बच्चे हैं आपके। हाँ जी। कसम उठाओ। बेशर्मी की हद को पार करना ही मोहब्बत कहते हैं। बेशर्मी की हद को पार करके जो उसके गली तक पहुंचने को प्यार कहते हैं। बेशर्मों की तरह हाथ काट देना, उसके गली में घूमने को प्यार कहते हैं, है ना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।